हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, जिसमें कि हमें रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव बताना था। ओके, आज हम उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमें फिर एक बार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, so let's get it started. So that the relation R in the set R of real numbers defined as R AB such that A less than equal B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ओके, ये रिलेशन जो है ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ही ट्रांजिटिव होगा, इसे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो R इज इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यदि मान लीजिए हमने कोई एक नंबर लिया, ठीक है, मान लिया हमने 1/2 लिया, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R सिंस, क्यों दोनों ही नंबर रिलेशन में बिलोंग नहीं करते, क्योंकि आपको एक नंबर A, यदि आपको क्या लेना है 1/2 लेना है, तो और सेकेंड नंबर भी हमने 1/2 ही लिया हुआ है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमें 1/4 मिलता है। ठीक है, जो कि हमें क्या मिलता है 1/4। लेकिन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, कोई भी एलिमेंट खुद के लिए, सेल्फ के लिए क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 1 1 2 2 इस टाइप के एलिमेंट मिलना चाहिए। बल्कि यदि हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो एक्सेप्ट 1 को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज, ये मैं आपको बता चुकी, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ 1 4 बिलोंग्स टू आर एंड 1 लेस देन 4 स्क्वायर, बट 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। ठीक है, हमने एक अलग से नंबर क्या ले लिया है 1 4 और 4 1। आप कुछ भी नंबर लेके इसमें टेस्ट कर सकते हैं। हमने यदि वहाँ पे 1 4 लिया है तो 1 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो है वो, यहाँ पे कंडीशन आप ध्यान देंगे कि वो जो यहाँ वाला एलिमेंट है लेस देन इक्वल होना चाहिए सेकेंड वाले एलिमेंट की। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में यदि हम इन दोनों को लेके चलते हैं तो ये वाली कंडीशन तो राइट हो जाती है। बट जब हम सिमेट्रिक के लिए 4 1 लेते हैं तो यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल डज नॉट है। ठीक है, जो 4 है वो 1 से क्या है, लेस देन नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिए हुए हैं, 3 2 2 1.5। ओके, तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। जो 4 है वो 3 लेस देन 4, यस 3 जो है 4 से लेस देन है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। इसके बाद 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर, यस ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब हमें किसको ट्रू करना है, 3 और 1.5 को। 3 एंड 1.5 को लेके चलते हैं हम, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 और 1 का कितना आ जाएगा, ये 2.25 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसका आप क्या करोगे 2.25 आ जाएगा, जो कि 3 से लेस, जो 3 से लेस देन है, बट यहाँ पे देखेंगे आप तो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ 1.5 का स्क्वायर करके देखना है और इस तरह से लिख के देखना है कि 3 और यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 1.25 आ रहा है, जो कि 3 से लेस देन नहीं है। लेकिन कंडीशन में हमें लेस देन या इक्वल की कंडीशन दी, जो कि ये फॉल्स है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तो गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, hence the relation is neither reflexive nor symmetric and not transitive. ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके आपको इसके सॉल्यूशन को बहुत ही केयरफुली करना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। Check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is equal to AB such that B equal A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स लेने हैं आपको, तो जो आप A एलिमेंट लेंगे उस पर B एलिमेंट कैसे डिपेंड करेगा, कि आप जैसे मान लीजिए A,
ए की वैल्यू हमने यहीं से पिक करी, यदि हमने 1 रख दी, यहाँ पे 1 रखा तो बी की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, ठीक है। यदि हमने यहाँ पे 2 रखा तो बी की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 4 रखेंगे तो आपको बी की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अगेन आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो बी की वैल्यू 6 मिल जाएगी। लेकिन यदि आप 6 रखेंगे तो जो वैल्यू 7 मिलेगी वो आपके सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि अभी हम आपको रिलेशन ऐसे बना लेना है कि 1 रखने पे 2, 2 पे 3 और 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6 वैल्यू मिलती है। वी कैन फाइंड ए बिलोंग्स टू आर। अब ये हमारा सेट जो था ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब इसको हम देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या तो फिर ट्रांसिटिव है, ठीक है। तो क्या इस पूरे रिलेशन में हमें 1 1 2 2 3 3 4 4 टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, मतलब जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सो फिर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें 1 2 मिल गया तो क्या हमें यहाँ कहीं सीरीज में 2 1 मिल रहा है? नहीं। 2 3 मिल गया, क्या 3 2 मिल रहा है? नहीं। 3 4 मिल गया तो 4 3 मिल रहा है? नहीं। मतलब इस टाइप का कोई भी एलिमेंट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब ट्रांसिटिव 1 2 तो 2 1 हमें सीरीज में मिल रहा है क्या? 2 3 मिल गया तो 3 2 3 3 4 और फिर बाद में 4 2 मिल रहा है क्या? नहीं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि 4 5 है और 5 6 है, लेकिन क्या 6 4 है? 6 का भी 4 से रिलेशन होना चाहिए और वो सेट भी आपके इस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। ओके, तो इस तरीके से तीनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको रिलेशन बना लेना है और उस रिलेशन को ही फिर आपको चेक करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, so that the relation R in R defined as R is equal to AB such that A less than equal B। ये आपका भी बी स्क्वायर जो आपने सॉल्व किया एज इट इज़ है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को आप सेल्फ से करेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एज इट इज़ है, तो इसे भी आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। So that the relations as 1 2 3 and given by 1 2 2 1 is a symmetric but neither reflexive nor transitive। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है बट यहाँ पे ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांसिटिव है। हेलो, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास सेट ए, जैसा कि रिलेशन से ही हमें सामने समझ में आ रहा है कि जो रिलेशन बन रहा है सेट ए से, यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 टाइप के एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट जो दोनों होने चाहिए वो है ही नहीं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे हमें 1 2 और 2 1 दोनों सेट मिल गए, ठीक है, जिनका हम ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक। तो मतलब जो गिवन रिलेशन वो क्या है? सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो 1 2 2 1 तो मिल गया, लेकिन क्या 1 1 भी हमारे सेट में गिवन है? नहीं है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांसिटिव नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशन इससे होता है और इसका रिलेशन इससे, तो इन दोनों का भी आपस में होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर रिलेशन में ऐसा कोई सेट बना ही नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं, देख के ही आप बता सकते हो कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांसिटिव नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। आपको कॉलेज की लाइब्रेरी की सारी बुक्स का सेट दिया हुआ है और उसमें क्या रिलेशन दिया है, अब वो भी आगे देखते हैं। R is equal to x y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation, ठीक है। मतलब जो भी बुक्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन रखते हैं। चले, तो सेट ए ऑफ द ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज, ओके। तो रिलेशन एक्स वाई द सेम पेजेस हैं दोनों के पास। तो नाउ आर इज अ रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब हर बुक के पास
सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना, खुद के लिए भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसके लिए हमने क्या निकाल दिया कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एस एक्स एंड एक्स हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट की बात करें तो जितना एक्स बुक के पास पेजेस है उतना ही वाई बुक के पास है, ऐसा ही जितना वाई बुक के पास पेजेस है उतना ही एक्स बुक के पास है, मतलब दोनों के पास ही सेम नंबर ऑफ पेजेस बुक हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज अ सिमेट्रिक। इसमें लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, तो आपको लिखना सीखना होगा। ठीक है, कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसीलिए आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है कि आप इसमें समझें भी और लिखना भी सीखें। सो लेट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies x and y have the same number of pages and y and x have the same number of pages. So xy belongs to r. हम क्या लेके चल रहे थे कि एक्स वाई बिलोंग्स करता है आर में, यहाँ पे हमने बता दिया कि वाई और एक्स भी बिलोंग करेंगे आर में, तो इस टाइप के एलिमेंट भी आर में होंगे, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक होगा। अब एक्स और वाई के पास यदि सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो थर्ड बुक यदि हम ले लें तो सेकंड और थर्ड बुक के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड बुक के पास जितने पेजेस उतने ही फर्स्ट बुक के पास पेजेस हैं, इसलिए एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांसिटिव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 given by r is equal to ab such that mod of a minus b is even is an equivalence relation so that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other. Okay, ये काफ़ी सेट इसमें दिए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से आपको केयरफुली देखना है कि एक सेट ए है, एक उसमें रिलेशन ये बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन, की दो नंबर इनको यदि हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक इवन नंबर मिलता है। ठीक है, तो 3 में से यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, ये देखो 1 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर, 1 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा। फिर 3 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इवन नंबर मिलेंगे। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन नंबर मिलेगा। ठीक, इस तरीके से आपको ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन अब हम टेस्ट करते हैं। फिर पहले हम इतना टेस्ट कर लेते हैं, फिर ये इसी में 2 क्वेश्चन एक्चुअली में है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं, जो कि हमें एक रिलेशन और एक सेट है ए, उसमें कोई रिलेशन दिया हुआ है। यदि सेट ए ये दिया है और रिलेशन ये है, तो इट इज़ क्लियर दैट कि फॉर एवरी एलिमेंट, है ना, यदि हम सेम एलिमेंट यहाँ पे रखें, जैसे मान लीजिए 1 माइनस 1 रखा हमने, तो क्या ये इवन नंबर देगा? नहीं, ये तो ज़ीरो देगा। ऐसे ही 2 भी 2 2 रखेंगे तो भी ज़ीरो देगा। मतलब सेम एलिमेंट रखने पे ये क्या देता है? ज़ीरो देता है। और ज़ीरो क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यस, अब आप सिमेट्रिक के लिए प्रूफ कर लीजिए। सिमेट्रिक के लिए यदि हमने प्रूफ किया तो यदि हम 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। ये क्या है? आपका इवन नंबर नहीं है, तो इवन के लिए हम क्या ले लेते हैं? इवन के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 और 4। ठीक है, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, चूँकि मॉड लगा है तो यहाँ पे -2 का ये 2 ही बाहर आएगा। ऐसे ही हम 4 - 2 करेंगे तब भी हमें 2 ही मिलना है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी इज़ इवन, और इसको हम यदि ऑर्डर चेंज कर दें या मॉड ऑफ b माइनस ए को हम माइनस ए माइनस बी लिख लें तो ये भी क्या मिलेगा? हमें इवन ही मिलेगा। तो बी ए बिलोंग्स टू ए, तो इस टाइप के एलिमेंट भी आर में बिलोंग करते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक होगा। चलिए, यहाँ ए बी से लेके किया हुआ है, आप चाहो तो नंबर लेके भी कर सकते हो। ए फॉर फर्स्ट नंबर, बी फॉर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 नंबर लिए हैं। मान लिया कि यहाँ पे आपने ले लिया 1 3 4। ओके, 1 3 4 इस टाइप से एलिमेंट ले लिया। नहीं, चले तो यहाँ पे देखते हैं ए बी जो है इस टाइप का जो सेट है वो आर में बिलोंग करता है, और बी जो है वो भी, बी और सी भी आर में बिलोंग करता है। मतलब यदि 2 एलिमेंट ऐसे लेने पड़ेंगे कि उनका आप जब मॉड करो तो वो एक इवन नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 4 6 भी
हमारे सेट में हम देख लेते हैं 5 है, मतलब 2 4 1 ले लेते हैं, 2 4 1। ठीक है, चलो 2 1 2 4। ठीक, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ये तो इवन नंबर नहीं देता, लेकिन इवन नंबर वाला सेट लेना पड़ा तो इसको अलग कर दीजिए। 2 4 हमने लिया तो कितना आ गया, इसमें हम ले लेते हैं 1 3 4। ठीक है, तो 1 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 2, जो कि इवन नंबर है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो नंबर्स में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए यहाँ पे ABC करके आपको समझाया है। तो ध्यान दीजिएगा कि A एंड B एंड C 3 नंबर यहाँ पे लिए हुए हैं कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, इवन नंबर। ठीक इसी प्रकार B माइनस C में भी आपको इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे इवन नंबर मिलता है, यदि हम नंबर से करें तो कोशिश कर लेते हैं कि 1 3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर लें यस, एक नंबर हम ले लेते हैं 5 और 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, 1 3 5 नंबर लेंगे तभी आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर से सॉल्व हो पाएगा। चलिए, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस 3 किया तो आपको कितना मिल गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 माइनस 5 किया तो कितना मिल गया आपको 4। ये दोनों ही इवन नंबर, सॉरी 2 मिल गया, और ये दोनों ही क्या है आपके इवन नंबर है। क्योंकि यहाँ पे -2 मिलेगा तो ये मॉड होके कितना हो जाएगा 2, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा तो क्या हो जाएगा 2। दोनों ही इवन नंबर हैं, तो यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें इवन नंबर मिलता है, 1 में से 3 और 3 में से 5, तो 5 और 1 को भी सब्ट्रैक्ट करने से इवन नंबर मिलना चाहिए। यस, 1 माइनस 5 उनका मॉड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक, तो इस तरीके से आप चाहो तो नंबर्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसका रीज़न आगे लिखा हुआ है। ठीक, तो यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो कर गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन दिया था वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, बताना है कि ये दो सेट हैं, उनके हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बड़े होंगे, बस आपको पहले हाफ ऑफ क्वेश्चन से 1 बाय 1 सॉल्व करना है। ठीक, चले, ये लिखा, नाउ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट 1 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द सेट एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर ऑड। ठीक है, और एलिमेंट जो हैं ये सारे क्या हैं, क्या कैसे सबसेट होंगे इनके, एंड दस द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट विल बी इवन। ठीक है, यदि इनका आपस में हम क्या निकालें, मॉड निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 -2 1 3 2 -3 1 और 3, है ना। तो इसका और इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट विल बी इवन, और दो नंबर का जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या आ जाएगा आपका, इवन नंबर आ जाएगा। 3 में से 1 हमने डिफरेंस निकाला तो क्या आ गया, इवन नंबर। सिमिलरली ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट 2 4 की यदि हम बात करें, 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, 2 4 यदि एक दूसरे से रिलेट होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 में से 2 जाएगा तो देखिए इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है। फिर नेक्स्ट और दिया हुआ था, ऑल्सो नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 कैन बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4। यदि इस सेट का कोई भी एलिमेंट सेट बी से रिलेट नहीं करता है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, एंड ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर ऑड नंबर, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, एंड द ऑल एलिमेंट 2 4 आर इवन, यस ये सेकेंड सेट के सारे इवन नंबर हैं। तो क्या इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इवन होगा या ऑड, यही बताना है। तो चलिए डिफरेंस कर लेते हैं हम। सबसे पहले 1 का 2 के साथ किया और 1 का 4 के साथ किया तो कितना आ गया, देखिए 1 - 2
यहाँ पे आपको इसका मॉड लेंगे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। ऐसे ही 3 से 2 पे करेंगे आप तो 3 2 1 और 3 माइनस 4 1, 5 में 2 गया 3 और 5 में 4 गया 1। मतलब सारे ही नंबर क्या मिल रहे हैं, ऑड नंबर मिल रहे हैं। कोई भी नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा, मतलब इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस करेंगे आप वो आपका ऑड मिलेगा, इवन नंबर नहीं मिलेगा। अब प्रूफ क्या करना था आपको, यस कि बट नो एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 4, कि यदि ये जो रिलेशन दिया है तो इस रिलेशन को यदि इसके सारे एलिमेंट इस सेट के आपस में रिलेट करें तो ये जो रिलेशन दिया है उसको फॉलो नहीं करते, उसको सेटिस्फाई नहीं करते, बस यही बताना था। तो यस उसको सेटिस्फाई नहीं करते क्योंकि रिलेशन में इवन नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में तो सारे के सारे ऑड नंबर मिल रहे हैं। ओके, so let question number 9, so that the relation R in the set A, x belongs to Z, 0 less than equal x less than equal 12, given by, दो यहाँ पे आपको रिलेशन दिए हुए हैं और सेट ए दिया हुआ है जहाँ से आपको क्या लेने हैं, सारे इंटीजर्स लेने हैं जो कि 0 से 12 तक इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 से 12 तक हमने सारे इंटीजर्स लिख लिए हैं। अब रिलेशन की बात करते हैं कि उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें और इनके डिफरेंस को लेने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 के मल्टीपल आने चाहिए। ऐसे नंबर्स आपको इससे पिक आउट करने हैं। ठीक है, और सेकंड रिलेशन में वो दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। ठीक है, और उन्हीं को क्या प्रूव करना है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम रिलेशन ए की बात करें, जो फर्स्ट रिलेशन है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव निकाला कि यदि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो ए माइनस ए ले लिया, यहाँ पे 2 माइनस 2 4 माइनस 4 है ना, जो कि ये क्या है, ये 0 है। अब 0 जो है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि 4 0 0 होता है तो इसका मल्टीपल हो गया। सो लेट्स द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करें यदि सेकेंड की, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यदि हम दो एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं कि वो 4 के मल्टीपल होंगे या नहीं। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या कह दिया था, 12 तक इसमें वैल्यू थी आपके पास, तो 12 तक वैल्यू थी तो हम ले लेते हैं 12 और 4 की यदि बात करें तो इन्हीं दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपस में देखिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 तो 4 का मल्टीपल है, या तो हम इसको 4 माइनस 12 भी लिखेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, क्योंकि मॉड लगा है तो 8 ही मिलेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में हमें सेम वैल्यू मिल रही है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो गिवन कंडीशन है वो सिमेट्रिक होगी। ठीक है, इसी प्रकार ट्रांसिटिव के लिए यदि देखें तो a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना। यदि दो नंबर्स लेते हैं और सब डिफरेंस निकालने पे 4 का मल्टीपल मिलता है, नेक्स्ट टू नंबर लेते हैं और मल्टीपल मिलता है, तो ये जो आपस में नंबर्स हैं थर्ड और फर्स्ट वाले, उनको भी आपस में यदि हम डिफरेंस निकालें तो आपस में क्या मिलना चाहिए, हमें 4 का मल्टीपल ही मिलना चाहिए। तो यस 4 का मल्टीपल हमें मिल जाएगा। आप चाहें तो नंबर लेके भी इसे कर सकते हैं, जैसे कि नीचे बताया है 1 1 0 एंड 0 द मल्टीपल ऑफ 4। 5 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 4 आ गया, और 9 और 1 को ले लें, मतलब 1 5 और 9, ऐसे हमने 3 एलिमेंट लिए। 1 में से 5 को सेपरेट किया, 5 में से 9 को सेपरेट किया, और 9 में से जब हमने 1 को सेपरेट किया अगेन तो हमें 4 का मल्टीपल ही मिला। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, तो गिवन रिलेशन इज द फॉलोइंग above 3 condition, reflexive, symmetric and transitive, so relation is a equivalence relation. ओके, तो इस तरीके से आप नंबर्स से भी कर सकते हो, विदाउट नंबर्स भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा r इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी, ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट, हर एलिमेंट जो खुद के बराबर होता है ये हमें मालूम है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यदि ए बी के इक्वल है तो बी भी तो ए के इक्वल है ना। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इक्वल है, यदि ये दोनों आपस में इक्वल है मतलब ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ए यदि इक्वल है बी के और बी इक्वल है यदि सी के, तो ऑब्वियसली सी भी ए के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी रिलेशन क्या है, ट्रांसिटिव है। बस इतना ही आपको बताना है। हेंस द रिलेशन इन आर आर रिलेटेड टू 1 विल बी दोज एलिमेंट फ्रॉम सेट ए विच आर द इक्वल टू 1, हेंस द सेट ऑफ रिलेटेड टू 1 इज 1। 1 के लिए यहाँ पे बता दिया है। चलिए
अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल खुद लेने हैं और बताने हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल होंगे जो सिमेट्रिक होंगे लेकिन ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांसिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, नंबर्स का खेल है, आप नंबर लेके भी बता सकते, जैसे 5 6 7 हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम रिलेशन बताएं तो 5 6 और 6 5 हमें मिल जाएगा। ठीक है, यदि हमें रिलेशन, हमने मान लीजिए एक रिलेशन डिफाइन कर लिया इस सेट के ऊपर, क्या 5 6 6 5, तो 5 6 और 6 5 जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक तो है, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ना तो 5 5 टाइप के एलिमेंट है ना ही 6 6 टाइप के एलिमेंट है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ना ही ट्रांसिटिव होगा क्योंकि 5 6 मिल रहा है 6 5 मिल रहा है लेकिन 5 5 कोई यहाँ पे सेट ही नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। ओके, चलिए ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना कंटेंट ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ओके, तो आज के लिए आपका वर्क यही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ जाने चाहिए। सो प्रिपेयर दिस।